नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सीधी क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने आपको 150 प्लस क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किया। तो मैंने ये सोचा कि आज आपको क्यों ना पूरा ट्रिग्नोमेट्री का आपको एक ही वीडियो में कंसेप्ट पूरा दे दूँ। और इसमें हम लोग शुरू से, ठीक है, ये थोड़ा महामैराथन, ठीक है, महामैराथन क्लास ले करके आपको क्या कर दूं, एक ही वीडियो में सारा का सारा, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सारे हम लोग क्या करेंगे। इसमें हम लोग का जो इसमें जो मैं आज जो बताऊंगा, जो फार्मूला हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग सारा फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा कि आपका बहुत सारा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो डायरेक्ट आपका क्या रहता है, फार्मूला बेस्ड रहता है। तो इसलिए मैंने इसको जीरो से हीरो बैच बोला है, जिसमें से कि आपको क्या होगा कि एक एक क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, विथ फार्मूला हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, जिसमें क्या होगा आप लोग आराम से, ठीक है, अपना जो भी है खाना पीना ले करके बैठ जाइए। ठीक है, जो भी आपका स्नैक्स वगैरह है, क्योंकि ये क्लास आज की लंबी होने वाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो एक शानदार नोटेशन के साथ है कि सोना बाबू जानू, बोलना बंद करो, अब पढ़ाई करो। बात सही है, क्योंकि अब हम लोग के पास क्या है, टाइम कम है, क्योंकि सोना बाबू बोलने के चक्कर में आपका सोना निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हटाइए, और अभी अब बस आपके पास आपका मात्र 3 महीना ही है। ठीक है, इस 3 महीने में आप जो करोगे वही आपका क्या होगा, रिजल्ट आपको सामने आएगा। तो ज़्यादा समय ना लें, ठीक है, फालतू कामों में ध्यान न लगाएं। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं शुरू। ठीक है, चलिए तो आगे शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हम लोग क्या है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैं कलर ले लेता हूँ। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में ट्रिग्नो, ठीक है, मेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ठीक है, एकदम आराम से पढ़िएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा बेसिक से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। इसमें 3 वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें 3 वर्ड मिला हुआ है। अब ट्रिगो का मतलब होता है आपका 3। ठीक है, ट्रिगो का मतलब हो गया आपका 3। चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ट्रिगो का मतलब होगा 3। गोनो का मतलब आपका हो जाता है, जिसका अर्थ होता है भुजा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है, आपका भुजा हो जाता है। और जो मैट्री होता है, ठीक है, मैट्री का मतलब होता है कि जिसको आप क्या कर सके, माप सके। ठीक है, ये जो वर्ड है, मैट्री जो वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड निकला हुआ है मैट्रोन से। ठीक है, मैट्रोन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है कि जिसका अर्थ हम लोग क्या सके, जिसको हम लोग क्या कर सके, माप सके। तो जिसमें यानी कि 3 भुजा वाले वैसे क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सके, माप सके, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए हिंदी में इसका जो नाम हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोण, ठीक है, मिति। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, त्रिकोणमिति। एकदम आराम से होल्ड करके एकदम आज पढ़ते रहिए। ठीक है, आज हम लोग पूरा बेसिक से हम लोगों ने क्या किया है, आज इस चैप्टर को शुरू किया है। आगे आप लोग को जो भी ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि बहुत बच्चे लोग को ट्रिग्नोमेट्री नाम सुन करके ही डर रहता है, क्योंकि होता है क्या है कि इससे पहले आप कभी इसको पढ़े नहीं रहते हो। ठीक है, और ये अचानक से नया चैप्टर आ जाता है, जिसके वजह से हम लोगों को क्या लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ऐसा है नहीं, मेरे से पढ़ने वाले जितने भी बच्चे ऑफलाइन में थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे बुक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी तो उन लोग का रिवीजन चल रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी क्या लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। और ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है, वो डर आज आपका ख़त्म होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक का हम लोग का तो सब कुछ ठीक था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 3 भुजा, मेट्रोन का मतलब होता है माप, यानी कि 3 भुजाओं वाले क्षेत्र को हमको क्या करना है, मापना है। आप लोग साथ साथ क्या करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका और भी ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अगला जो है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग को क्या बोले कि आपका क्या है कि ये 3 भुजाओं वाला है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे पहले प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करें, प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में, ठीक है,
जो त्रिकोणमिति पर ना सबसे पहले जो उल्लेख किया गया था वो किया गया था मिस्र, ठीक है, मिस्र और बेबीलोन में, ठीक है, ये जगह का नाम है, ठीक है, बेबीलोन, ठीक है, क्या नाम है, बेबीलोन। ये सबसे पहले क्या गया था, इसका उल्लेख किया गया था। और उस समय जब उल्लेख किया गया था तो इस पृथ्वी और तारों के ग्रहों की दूरियां मापने के लिए करते थे। किस लिए किया जाता था, जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है, इतना तो आप लोगों को समझ में आता होगा, जो अर्थ है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी बोल रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी और तारों की, ठीक है, दूरियां, ठीक है, दूरियां मापने के लिए किया जाता था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता था। कि हम लोग जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को क्या करना होगा, उसका यूज़ हम लोग को समझना होगा, नहीं तो क्या कर पाओगे कि आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। और आजकल जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग बहुत सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या हैं कि आप एक ऐसे जगह पर खड़े हो जहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर रोड है, ठीक है। अब रोड पर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो क्या है, छत पे खड़ी है। अब आपको उसको देखना है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए आप अपना सर को क्या करोगे, ऊपर उठाओगे। तो आप अपना सर को, ठीक है, कितना डिग्री ऊपर उठाओगे, ये चीज़ हम लोग को क्या है कि इसमें हम लोग को जानना है, ठीक है। तो भाई सर उठाओगे नहीं तो वो हाई बोलेगा नहीं, ठीक है, हाई बोलेगी नहीं। तो हम लोग को इसी चीज़ का पता करना है कि हम लोग को कितना डिग्री हम लोग सर को क्या करेंगे, उठाएंगे, जिसके वजह से हम लोग उस चेहरे को देख सके, ठीक है। देखिए मैं बात बोल रहा हूँ लेकिन गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो यूज़ होगा इसमें, ये हम लोग का ज़्यादातर हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ज़्यादातर जो हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ये हम लोग को पढ़ना है अपने राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज वाले में ही क्या होगा, ये अप्लाई होगा, ठीक है। ये जो समकोण त्रिभुज जो है, जो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री बनेगा। जैसे मान लीजिए इसको ए दे दिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, तो इस तरह का जो त्रिभुज जो बनता है, इस तरह का त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण, समकोण, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है। इस तरह का त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोला जाता है राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल। इसको क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग जो क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला को अप्लाई करेंगे। हर क्लास में जाओगे आप कभी तो आपको और जगह भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो है, इसमें हम लोग का 6 चीज़ का रेशियो रहता है, ठीक है। 6 चीज़ का रेशियो रहता है, जिसको हम लोग को क्या करना रहता है, कवर करना रहेगा। तो 6 चीज़ का रेशियो में हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग का आता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये आपके पास ट्रायंगल है, ये है आपके पास ए, ये है आपके पास बी, ये है आपके सी, ठीक है। तो एक हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक हम लोग क्या पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग ये देखे थे कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें जो कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कर्ण स्क्वायर होता है इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हम लोग का फार्मूला होता है। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हम लोग का क्या हो गया, हाइपोटेनस निकालने का हम लोग का फार्मूला हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस निकालने का ये फार्मूला हो गया, ये वाला, ये फार्मूला को आप क्या कीजिए, एकदम नोट डाउन करके रखिए।
अब अगर मान लीजिए कि किसी को हम लोग को हाइपोटेनस निकालना था तो हम लोग ने ये काम किया। अगर किसी को हम लोग को अथी निकालना है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर हाइपोटेनस पूछा तो आप क्या करना है कि जो लंब स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज़ देखिए, एकदम कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कन्फ्यूजन जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता कैसे चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है कि जैसे कि ये ट्रायंगल है तो ये वाला जो साइड लिया गया है, ठीक है, ये वाला जो साइड लिया गया है, ये वाला, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मान लीजिए कि अगर आप इन्हें इसको आधार बोला है, ठीक है, आधार यानी कि इसको अगर आपने बेस बोला है, ठीक है, तो ये वाला जो होगा, ठीक है, ये वाला जो साइड होगा, ये वाला जो साइड होगा, ठीक है, ये वाला साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस समय लंब बोल दिया जाता है, ठीक है। और जो उस त्रिभुज का, ठीक है, उस त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा, ये जो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और कर्ण को हम लोग किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसमें हम लोग का ये ट्रायंगल का क्या है कि बारी बारी से हम लोग को ये हम लोग को इस तरह से निकालना रहता है। अब किसी को मान लीजिए कि अगर हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है, अगर उसको बेस निकालना है तो बेस निकालने के लिए उसके पास जो फार्मूला होता है, ठीक है, बेस निकालने के लिए उसके पास फार्मूला होता है, मैं लिखता हूँ बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं कि ये वाला जो p है, ठीक है, ये जो p है, ये p अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी इसमें क्या करना रहता है हम लोग को, एच स्क्वायर में हम लोग को क्या करना रहता है, पी स्क्वायर को माइनस करने रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड फार्मूला हम लोग का ये वाला हो गया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगला अगर हम लोग चले, ठीक है, आगे अगर हम लोग को निकालना है, अगर हम लोग को बेस निकालिए परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एच स्क्वायर माइनस हम लोग का क्या हो जाता है, बी स्क्वायर होता है। तो अगर p निकालना है तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हम लोग का फाइनल जो है, ये तीन जो है हम लोग का जो मैंने आपको पीछे बताया वो और ये वाला, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज का, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग उसमें से एच नहीं पता है तो एच निकाल लेंगे, पी नहीं पता है पी निकाल लेंगे, बी नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तीनों का ये फार्मूला हो गया कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का बिल्कुल बेसिक चीज़ था जिसको हम लोगों ने क्या किया है कि अभी बताया। अब कुछ कुछ जो ट्रिपलेट है, जैसे कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को निकाल के दिखा रहा हूँ जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। जब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज मैं बनाता हूँ, एक त्रिभुज है आपके पास इस तरह से। अब उसका अगर मान लीजिए कि ये A है, ठीक है, ये B है और ये C है, और ये मैंने दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको मैंने दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो मैंने पूछा कि ये आपका जो कर्ण होगा, ठीक है, ये कर्ण कितना होगा, ये नहीं, इसको h बोल रहा है। तो हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं कि हम लोग का h बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर क्या होता है, हम लोग का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग को पी बी पता नहीं है तो हम लोग कैसे करके लिखेंगे, हम लोग को लिखना पड़ेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी बी सी स्क्वायर, ठीक है, आप प्लस का ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग ने लिखा। अब यहाँ पर बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हम लोग का ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। तो ए सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 25, ठीक है, ए सी बराबर अंडर रूट 25 लिखें तो ए सी बराबर हमारा फाइनल कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये जो कर्ण निकला, ये हम लोग का कर्ण कितना निकल गया, 5 यूनिट हम लोग का कर्ण निकल गया। तो इस तरह कर से करके क्या कर सकते हैं कि हम लोग कर्ण को निकाल सकते हैं, जो AC जो है वो जो सबसे बड़ा भुजा होता है।
अब मान लीजिए कि यही अगला क्वेश्चन सा रहेगा, ठीक है, इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या कीजिए कि अगर जैसे कि मान लिया कि अगर आपको ये बोला गया है, ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको ये 4 बता दिया है और ये 5 बताया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये वाला साइड कितना होगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग ए बी सी ये हम लोग नाम दिए। तो हम लोग को क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी सी निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है, बी सी इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर रूट हम लोग, क्योंकि स्क्वायर इधर से हटेगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या करना होगा, हम लोग को ए सी का स्क्वायर माइनस क्या करना होगा, ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट का 9 आ जाएगा। अब रूट का 9 को बाहर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। देखिए अभी हम लोग इससे पहले हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे, जिसमें 3 सेंटीमीटर हम लोग का आया था। तो इस तरह करके क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो पाइथागोरस प्रमेय जिसको पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो है उसमें हम लोग को क्या होगा, ये सब सारा क्वेश्चंस को हम लोग को निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। इसलिए हम लोग ने क्या किया है कि आपको एकदम बेसिक से मैंने तो इससे पहले आपको 150 प्लस क्वेश्चन तो करवाए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों का कंसेप्ट छूट ना जाए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले इस तरह का सोचा कि एक फुल वीडियो क्यों ना इस पर बना दिया जाए, ताकि आप लोग का भी क्या हो जाए, मार्क्स और कंसेप्ट जो है, जो भी आपने कंसेप्ट जो नहीं सीखा था वो कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो आगे की और क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि कुछ कुछ ट्रिपलेट जो है जो आपको इस चैप्टर में फर्दर यूज होगा, जैसे कि कुछ कुछ एकदम बिल्कुल बेसिक है। पहला ट्रिपलेट आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला जो है कि 3 4 5, ये हम लोग का क्या है, पहला ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट इसको इसलिए नाम दिए हैं कि मान लीजिए कि अगर 4 और 5 है तो अगला जो आप निकालोगे, चाहे बी निकालो या पी निकालो, वो 3 आएगा। अगर 3 5 है तो कितना आएगा, 4 आएगा। दूसरा जो हम लोग को जो ट्रिपलेट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे ट्रिपलेट, लेकिन जो हम लोग का जो मेन चीज़ है जो हम लोग को यूज़ होने वाला है इसमें, उस चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग का आता है वो आता है 5 12 13, ठीक है, ये ट्रिपलेट है। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगला जो ट्रिपलेट है, ठीक है, अगले ट्रिपलेट की अगर हम लोग बात करें, अगला ट्रिपलेट, तो अगला जो ट्रिपलेट है अगला जो ट्रिपलेट है वो क्या है आपका, वो है आपका 8 15 और 17, ये आपका अगला ट्रिपलेट है, ठीक है। इसके बाद अगला चौथा नंबर की बात करें तो 7 24 25, ये हम लोग का वो अगला वाला हमारा है, क्या है, ट्रिपलेट है। इसके बाद हम लोग का 40 41 9 भी आता है, ठीक है, ये कितना आता है, 40 41 और 9, ठीक है, ये भी हम लोग का क्या है, ये भी हम लोग का इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट है, जो हम लोग को क्या होगा, इस चैप्टर में हम लोग को बारी बारी से हम लोग को यूज़ आएगा। तो ये लगभग हम लोग का क्या है कि मोटा मोटी हम लोग का बहुत सारा ट्रिपलेट है जो हम लोग को यूज़ करना है। तो ये ट्रिपलेट को आपको क्या करना है कि बिल्कुल याद रखना है, एकदम नोट डाउन करना है, क्योंकि जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में वहाँ पर क्या करेगा, हम लोग को बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। पहला मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 3 4 5, दूसरा 5 12 13, तीसरा 8 15 17, चौथा 7 24 25 और इसके बाद 9 40 41, इस तरह का ट्रिपलेट जो है हम लोग को काम आएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। आगे जो है, अब जैसे कि अब हम लोग चलते हैं हमारे जो मेनली जो ट्रिग्नोमेट्री में जो बोला गया है, ठीक है, ये हम लोग का बेसिक चीज़ था। एकदम बेसिक चीज़ को क्या किए हैं हम लोग, एकदम शुरू किए हैं कि आप लोग को एकदम पता होना चाहिए कि किस तरह से करके हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और जो है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 2 ट्रायंगल में बनाता हूँ, 2 ट्रायंगल में बनाया, ठीक है, 2 ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया। अब अगर नामकरण की अगर हम लोग बात करें तो इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, और अगर इसका नाम दे दिया जाए, इसका नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। ये 2 तरह का हम लोग के पास त्रिभुज है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कभी कभी जो अगर जो एंगल ले रहे हैं आप, ठीक है, जो एंगल थीटा लिया जा रहा है, जैसे कि
अगर आप एंगल थीटा लेते हो, अगर थीटा आप यहाँ पर लेते हो, ठीक है, अब एंगल जो ले रहे हो थीटा, देखिए इस तरह का सिंबल को ना हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अगर आपको सिंबल में प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखिएगा, इसको थीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोला जाता है, इसको बीटा बोला जाता है, इसको इससे गामा बोला जाता है। तो ये सब सिंबल को आप लोगों को क्या होगा, पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग जो थीटा लिए हैं, अगर वो थीटा अगर इस जगह पे लिया गया है, इस जगह पे लिया गया है थीटा, तो हम लोग जिस जगह पे थीटा लिया गया है वो जिस संलग्न जो भुजा है उसे, जिस पे थीटा है उसकी संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बोला जाता है बेस। ठीक है, अब बेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बी से लिखते हैं ताकि हम लोग को क्या हो सके, हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में काम आए। अब थीटा के जस्ट सामने वाला जो रहता है, ठीक है, थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सम्मुख भुजा बोला जाता है। ठीक है, उसका क्या बोला जाता है, सम्मुख भुजा। तो एंगल ए का जो सम्मुख भुजा है वो हमारा है बीसी। तो ये जो बीसी है, इस बीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, इस बीसी को क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। ठीक है, इस बीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट किया जाता है इसको शॉर्ट में, पी से। ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखे होगे तो उसमें परपेंडिकुलर था जो मुंह में हमेशा ब्लेड रखता था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार सीधी क्लासेस टाइप कर दीजिए, हमारा मोटिवेशन क्या होगा, बना रहेगा। और अगला जो है, ठीक है, अगला जो है इसमें जो बोला जा रहा है कि सामने, ठीक है, इसमें जो आपका ये जो सबसे जो बड़ा एंगल AC है, ठीक है, ये जो सबसे बड़ा एंगल AC है, इसमें क्या है कि ये हो जाता है हम लोग का, क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। और इसको क्या बोला जाता है, कर्ण है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। तो मेरा इतना दिखाने का बस यही पर्पस है कि इसमें होता क्या है कि कर्ण जो है, जो त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा है वो बदलेगा नहीं। आपका आधार अभी यहाँ पर थीटा है तो आपका आधार ये हो गया। अगर मान लीजिए कि इस ट्रायंगल में अगर यहाँ पर हम लोग थीटा लेते हैं ना, तो ये वाला हम लोग का बेस हो जाएगा, ये वाला हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो हम लोग को बस इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बार जब एक ही ट्रायंगल में पूछोगे ना, जैसे कि मैं इसको रब इरेज कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ये मैंने बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, अब यहाँ पर नाम दे दिया ABC। ठीक है, इस तरह करके मैंने नाम दे दिया ABC। अब अगर मैं पूछता हूँ कि साइन A बराबर बताओ, ठीक है, तो जब मैं साइन A से पूछ रहा हूँ तो A के सामने वाला ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, और ये हो गया हम लोग का बेस, और ये हो गया हम लोग का हाइपोटेनस। लेकिन स्थिति तब बदल जाता है जब मैं अगर पूछ दूं कि बताओ भाई साइन C बराबर क्या होगा, तो उस समय ध्यान हम लोग को क्या देना है, कि उस समय जो ध्यान देना है कि अगर हम C से पूछ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस वाले वर्टेक्स से पूछ रहे हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा उस समय ये हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा हम लोग का बेस। लेकिन हाइपोटेनस का हाइपोटेनस ही रहेगा, हाइपोटेनस हमारा बदलता नहीं है। तो हम लोग को कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है कि अगर आपने क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर चूज किया है, ठीक है, तो यहाँ के जस्ट सामने वाला को आपको पी लेना है, ना कि अब जैसे कि यहाँ पर आपने साइन A का वैल्यू निकाल दिया, अब वही चीज़ अगर कोई पूछ दे कि साइन C का बताओ, तो गलती क्या कर देते हैं कि वो लोग यही वाले साइड को ना P मान लेते हैं। तो ये वाला साइड तो P अब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें पूछने का जो रूल है वो रूल क्या हो गया, बदल गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थीटा जहाँ पर रहेगा उसके संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। उसके सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोला जाता है। और बड़ा भुजा तो हमेशा सबसे बड़ा ही रहेगा। तो ये हम लोग का था मोटा मोटी बेसिक्स। ठीक है, एकदम हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। ठीक है, हो सके कि आप ब्रेक लेकर के इस चैप्टर को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि सारे को कवर कर देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर ये वीडियो 1.5 घंटे से ऊपर चला गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ले आएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग
बोर हो जाओ तो, क्योंकि एक साथ उतना देर पढ़ना भी हम लोग का सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या है ना, पढ़ते समय ना बहुत चीज़ों यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना, आप एक तरह का यूट्यूब पे फेमस है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक, ये टेक्निक ऐसा टेक्निक है कि जिसमें आपको क्या करना है कि 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 45 मिनट पढ़ना है और 1 घंटे का ब्रेक लेना है। इस 1 घंटे में आपको जो करना है, तो आप ये क्या, इससे क्या होगा ना कि आपका पढ़ने का जो स्लॉट है, ठीक है, पढ़ने का स्लॉट आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसमें क्या कर पाओगे कि आप प्रोडक्टिव चीज़ पढ़ पाओगे, ये नहीं कि आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा टेक्निक माना जाता है कि आपको 15 मिनट पढ़ना है, 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट का रेस्ट। और ये 45 मिनट जब आप पढ़ रहे हो ना, तो इस समय नो फोन्स, कुछ नहीं, ठीक है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। तो आप लोग इस स्लॉट के साथ क्या कीजिए, अपने बोर्ड प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। आशा करते हैं कि आप लोग का क्या रहेगा कि बहुत ज़्यादा ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार कम से कम 10-15 दिन आप इस पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करके देखो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो मेन बेसिक चीज़ है वो हम लोग का क्या होगा, आज हम लोग का शुरू होगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग का ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको साइन ए बराबर लिखना है, इसमें हम लोग इस तरह करके 6 टर्म आएंगे, ठीक है, साइन ए लिखना है, ठीक है। तो साइन ए जब लिखना है तो हम लोग को यहाँ से देखना है, तो इसके लिए हम लोग का जो फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है कि कौन ए के सम्मुख भुजा अबाई कर्ण, ठीक है, ये हम लोग का फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में अगर ए से लिख रहे हैं तो अभी हम लोग शॉर्ट में बी लिख देते हैं, इसको पी लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, एच लिखते हैं। तो जो हम लोग का जो फार्मूला बनता है, ठीक है, जो फार्मूला हम लोग का बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये बी सी है, ठीक है, ये बी सी और यहाँ पर क्या है ए सी, ठीक है। तो ये बी सी बाई ए सी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बाई एच, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, लंब बाई कर्ण, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए से, क्योंकि अभी जो हम लोग जो एंगल देख रहे हैं वो कहाँ से हम लोग देख रहे हैं, एंगल ए से देख रहे हैं। इसके बाद जो अगला टर्म जो आता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉस लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, ठीक है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर जो होता है, ठीक है, कॉस ए बराबर जो होता है, कॉस ए बराबर होता है ए बी, ठीक है, ए बी बटा ए सी, यानी कि ए बी हो गया क्या हम लोग का बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं आधार बटा कर्ण बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आधार, ठीक है, बटा कर्ण। आप लोग साथ साथ हमारे साथ क्या करते जाइए, नोट करते जाइए, जहाँ नोट करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आराम आराम से पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हमारा करवाना हमारा बस पर्पस है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि इस तरह का एक लॉन्ग वीडियो ला करके आप लोग कंसेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सको। तो ये हो गया हम लोग का कॉस, कॉस बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, बी बाई एच बोलो चाहे आधार बाई कर्ण बोलो, ये हम लोग का फार्मूला होता है। अगला आता है टैन ए, ठीक है, तो टैन ए इसको हम लोग बोलते हैं। तो टैन ए बराबर जो होता है, देखिए टैन ए बराबर ये, इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग जो फार्मूला पढ़ रहे हैं तो इसमें जो फार्मूला होता है ये हम लोग का क्या होता है, बी सी बाई ए बी। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोला जाता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि जो लंब है, ठीक है, लंब बाई आधार हम लोग का क्या हो जाता है, इसमें हम लोग का बनता है, यानी कि हम लोग का क्या बन जाएगा, लंब, ठीक है, बाई आधार। ये हम लोग का क्या है, इसका फार्मूला है। तो ये तो था मेन 3 चीज़ का, साइन ए बराबर हो गया पी बाई एच, कॉस ए बराबर हो गया बी बाई एच और टैन ए बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, पी बाई बी। तो ये हम लोग के 3 बेसिक चीज़ थे। अब इसी से ना हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग के और 3 हैं, मैं उसको भी कवर करता हूँ, ठीक है। अगला जो है हम लोग का वो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं, ठीक है, कॉसेक, उसको बोलते हैं कॉसेक ए, ठीक है। कॉसेक ए बराबर अगर हम लोग बात करें तो ये होता है साइन का उल्टा, तो 1 बाई साइन ए, ठीक है। अब जो भी होता है साइन ए का जो फार्मूला होता है वो उसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका हो जाता है एच बाई पी।
ठीक है, ये हम लोग का cos a बराबर फार्मूला होता है। उसी तरह अगर हम लोग sec a की बात करें तो sec a जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो 1/cos a, ठीक है, 1/cos a। तो इसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा आपका h/b, यानी कि आपका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई, ठीक है, हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा आपका आधार। तो और tan a की अगर हम लोग बात करें तो tan a बराबर जो हम लोग का फार्मूला होता है वो होता है, सॉरी tan a की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम लोग cot a की बात करें, cot a बराबर होता है 1/tan a, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होता है b/p। तो इतना हम लोग का ये जो 6 फार्मूला है, हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये हम लोग का 6 फार्मूला ही यूज़ होगा, ठीक है। तो इस 6 फार्मूले को ही लेकर के क्या करेंगे, हम लोग का जो बेसिक चीज़ है इसको हम लोग को आगे बढ़ना, आगे जा कर के हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करवा सकते हैं। अब अगर आगे हम लोग इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो शॉर्ट में अगर हम लोग क्या लिखते हैं, इसका जो हम लोग ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार मैं फिर से पूरा लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और बिल्कुल एकदम आराम से नोट डाउन करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट जो भी है और ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्या होगा, बिल्डअप हो जाएगा, जिसके वजह से आपको और ज़्यादा आसानी हो सकता है। तो एक बार मैं फिर से नोट डाउन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप क्या कीजिए कि नोट डाउन कर लीजिए। अब साइन ए बराबर हम लोगों ने क्या लिखा, p/h, p/h, ठीक है। कॉस ए बराबर हम लोगों ने क्या लिखा, b/h, ठीक है, b/h। tan a बराबर हम लोगों ने लिखा, ठीक है, tan a बराबर लिखा p/b। और कॉसेक a जो होता है वो साइन का उल्टा है, तो कॉसेक a बराबर हम लोगों ने लिखा h/p, ठीक है। इसके बाद जो सेक a है, ठीक है, सेक a बराबर हम लोग का हो जाता है h/b, ठीक है, h/b। और जो कॉट a है, ठीक है, कॉट a बराबर हम लोग का होता है b/p। तो ये हम लोग के 6 जो हैं, 6 हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में यूज़ करना है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को यही बेसिक 6 फार्मूले हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को यूज़ होने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले को हम लोग को याद रखना है, क्योंकि यही फार्मूले हम लोगों का क्या होंगे, आगे आएंगे, ठीक है। चलिए पानी पी लिया जाए। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या है कि ये हम लोग का क्वेश्चन, ये हम लोग का बेसिक जो फार्मूला था ये हम लोग का नोट डाउन हो गया। इसके बाद जो हम लोग का जो है मैं इसका ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। एक ट्रिक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि अब अपने अकॉर्डिंग जितना भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि पंडित, ठीक है, बद्री प्रसाद, इसके बाद हर हर बम, ये इस तरह से है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम। अब इसमें से आप लोग क्या कर सकते हो कि इसमें से जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें यूज़ किया जाता है p/h, इसमें यूज़ किया जाता है b/h, और इसमें यूज़ किया जाता है p/b। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह करके आप याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, ठीक है। नहीं तो अगर आप दूसरा अपने अकॉर्डिंग ट्रिक अगर बनाना चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं, आप बना सकते हो। जैसे कि एक और है, हम लोग बनाए हैं उस पर, पप्पू बोला, ठीक है, पप्पू बोला पास, तो सब लोग बोले हर हर बम, हर हर बम, ठीक है। तो आप लोग को जो ट्रिक अच्छा लगे उसको क्या कर सकते हो, आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। पप्पू बोला पास, ठीक है, हर हर बम। अब पप्पू पास होगा तो हर हर बम बोलेगा ही। तो आप लोग को जो तरीका याद रखना है उस तरीकों को क्या कर सकते हो, आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये हम लोग का शॉर्ट में क्या है, फार्मूला याद रखने का तरीका है। अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन जो है, जो पूछेगा क्वेश्चन वो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। इसके पहले मैं कुछ फार्मूला और लिख दे रहा हूं जो आप लोग को काम आएंगे, ठीक है। तो
देखिए जैसे कि हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या जाने हैं कि जो कॉसेक होता है, ठीक है, जो कॉसेक होता है, जो कॉसेक ए बराबर जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कॉसेक ए बराबर हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक ए जो होता है 1/sin ए होता है, ठीक है। तो उसी तरह से साइन ए जो होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, 1/कॉसेक ए होगा, ठीक है। ये क्या होगा कि जैसे कि कॉसेक ए बराबर 1/sin ए होता है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, 1/कॉसेक ए। उसी तरह कॉस ए बराबर जो होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए होता है। तो उसी तरह सेक ए बराबर जो होगा, सेक ए बराबर क्या होगा, 1/कॉस ए। तो इस तरह का हम लोग का क्या है, ये रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है, क्योंकि आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ना, जब भी हम लोग का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये सारा कंसेप्ट क्या होगा, वहाँ पर हम लोग का आता चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद एक और जो है हम लोग का वो है, जैसे कि tan ए बराबर, ठीक है, tan ए बराबर हम लोग का क्या हो जाता है, 1/cot ए, ठीक है। और cot ए बराबर क्या हो जाता है, 1/tan ए। तो ये हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है। आप लोग क्या कीजिए, साथ साथ मेरे नोट डाउन करते जाइए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप लोग कवर नहीं कर पाओगे। अगला क्या है, आगे की अगर हम लोग बात करें, इसमें एक और है tan ए बराबर, जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, tan ए बराबर एक फार्मूला और लिखाता है, उसको हम लोग बोलते हैं sin a/cos ए के फॉर्म में। तो tan ए बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है sin a/cos ए, ये हम लोग का होता है tan ए का फार्मूला। अगर हम लोग cot की बात करें, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, cot ए बराबर भी होता है हम लोग का, तो साइन देखिए, जैसे कि कॉट जो है वो tan का उल्टा है, tan जो है कॉट का उल्टा है, तो इसमें भी फार्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जो फार्मूला होगा कॉट ए का, वो फार्मूला हम लोग का लिखाएगा cos a/sin ए। तो इस तरह का हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होगा जो हम लोग को क्या होगा, यहाँ पर यूज़ होगा, समझे। जैसे कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, tan ए बराबर क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, 1/cot ए हो जाता है। cot ए बराबर हम लोग का 1/tan ए होता है, और tan ए बराबर क्या हो जाता है, sin/cos। तो आपको एकदम याद रखना है, tan बराबर sin/cos, और cot बराबर क्या होगा, cos a/sin ए, यानी कि cos/sin। तो ये हम लोग का क्या था, बेसिक फार्मूला। और कुछ कुछ फार्मूला है जो हम लोग को न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज होंगे, आप लोग एकदम बिल्कुल नोट डाउन करते जाइए। पहला फार्मूला क्या है कि जैसे कि देखो, फार्मूला हम लोग का क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो जो साइन ए बराबर कॉसेक ए का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह हम लोग का क्या है कि जो कॉस ए है, ठीक है, कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए का जो वैल्यू होता है वो भी कितना होता है, 1 होता है। अगला टैन ए इंटू कॉट ए का जो वैल्यू होता है वो भी कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो थे, ठीक है, ये हम लोग के क्या थे, जो बेसिक जो फार्मूले हैं, ठीक है, ये हम लोग के जो सबसे ज़्यादा बेसिक फार्मूले हैं, ये फार्मूले हम लोग को क्या होंगे, यूज़ होते रहेंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा कि सारे फार्मूले को हम लोग को एकदम बारी बारी से हम लोग को क्या करना होगा, याद करके रखना होगा। नहीं तो हम लोग क्या होगा कि हम लोग जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसमें हो सकता है कि हम लोग फार्मूले को भूल जाएं। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक एक फार्मूले को आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस है आपको, ये इसी से आपके फार्मूले पर ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस बन जाएगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ अगर बताएं, क्योंकि हम लोगों ने लगभग बहुत सारे कंसेप्ट को सीख चुका है, तो अब हम लोग को क्या है कि क्वेश्चंस पे अप्लाई करने का हम लोग का क्या आ गया है, समय आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैं छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस छोटे क्वेश्चन में क्या करूँगा कि सबसे पहले एकदम बेसिक से आपको पूरा बना करके दिखाया जाएगा कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग का क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, मार्क्स की तरफ बढ़ें। चलिए, तो जो क्वेश्चंस है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको गिवन है साइन ए इज इक्वल टू, आपको गिवन है, ठीक है, 3/5 आपको गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू। तो साइन ए इक्वल टू ये क्वेश्चन बोल दिया है, और बोल दिया है कि आपको जितना भी जो त्रिकोणमिति है या जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसका आपको सारा रेशियो के बारे में आपको निकालना है। तो ये पहला हम लोग का सबसे पहला इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग क्या करना है कि इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए
एक तो आप अगर फिगर बना लेते हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही आसानी हो जाएगा सॉल्व करना। तो अगर यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं, तो हम लोग को अब ये दिखाना होगा कि ये जो पूछ रहा है कहाँ से, ए से पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, पी बटा एच। तो एच तो हमको पता चल गया कि जो ए सी है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब ए से पूछा जा रहा है, ए से पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है बेस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, BC बोल रहे हैं। तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करे थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे, B = अंडर रूट, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो अगर आप लोग को ट्रिपलेट याद होगा तो हम लोग ट्रिपलेट में बताए थे कि 3 4 5 होता है। तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, पूरा हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16, मतलब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो जो हम लोग का बी निकल गया वो हम लोग का 4 यूनिट निकल के चला आया। क्योंकि मैंने सेंटीमीटर कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं कि ये कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, हमारे पास क्या आ गया, P भी है हमारे पास, B भी है हमारे पास, H भी है। अब हम लोग को क्या करना है, बारी बारी से हम लोग को जो भी ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सब सारे का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो जैसे मैं आगे बढ़ूँ, P हम लोग का 3 है, फिर एच है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि देखिए अब हम लोग का ये ट्रायंगल था, ये हम लोग का 4 था, ये हम लोग का 3 था, ये हम लोग का 5 था। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो जैसे कि साइन ए बराबर हम लोग का तो दिया हुआ था, साइन ए बराबर कितना दिया था, ठीक है, साइन ए बराबर, ठीक है, ए बी सी, ये हो गया था 3, ये हो गया था 4, ये हो गया था 5। तो साइन ए बराबर हम लोग का कितना दिया हुआ था, 3/5, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या फार्मूला होता है, कॉस ए बराबर हम लोग यहाँ फार्मूला क्या लिखते हैं, अगर B/H लिखा जाता है तो B हमारा कितना है, 4 है, और ये कितना है, 5 है। तो ये कॉस ए हो गया। उसके बाद टैन ए की अगर हम लोग बात करें तो टैन ए बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो P का वैल्यू हमारा 3 है और B का वैल्यू कितना है, 4 है। इसके बाद अगर कॉसिक की बात करें, कॉसिक जो होता है वो होता है साइन का उल्टा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अगर सेक की बात करें, सेक होता है वो, सेक जो होता है वो आपका कॉसिक का उल्टा होता है, तो h/ क्या होता है, b होता है, h/b होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कॉट की बात करें तो कॉट बराबर होता है आपका b/p होता है, b/p होता है। तो कॉट की बात करें तो कॉट हमारा कितना हो जाएगा, b जो का जो वैल्यू है वो हमारा है 4 और इसका वैल्यू कितना है, 3। तो इस तरह से करके क्या किए हैं कि हम लोग ने सारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं उस सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या कर दिया गया है, आप लोग के लिए निकाल दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग को क्या होगा कि जब भी अगर आप बुक से बनाओगे तो आप लोग को वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस पूछने, ये आपको पूछेगा कि एक चीज़ को बता दिया जाएगा। अब आपको अपने अकॉर्डिंग समझना है कि हम लोग को यहाँ पर P दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पर H दिया हुआ है कि B दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सारा क्वेश्चंस को निकाल लेंगे और आगे करके क्या करते जाएंगे, हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन होता है कि आपको इस तरह का सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को, मान लीजिए कि जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे कि अगर आप लोग को क्वेश्चन जैसे कि इस तरह से दे दिया, ठीक है, कि 3 cot A, ठीक है, 3 cot A बराबर 4। अब इसमें जो आपको वैल्यू बोलेगा कि आप 1 - tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर A का वैल्यू बताइए। तो इस तरह से आपको क्या कर देगा, सॉल्व करने देगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। कि होगा क्या कि आप cot A बराबर, यहाँ पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो cot A बराबर जो हम लोग का जो वैल्यू हो जाएगा, cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। और tan A बराबर हम लोग बात करें तो 3/4, क्योंकि ये इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो अब जो tan A का जो वैल्यू है 3/4, वो tan A का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे कि 1 - 3/4 यानी कि 3/4 का क्या हो जाएगा, एक बार स्क्वायर, और नीचे में 1 + 3/4
4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 - 9/16, यहाँ आ जाएगा 1 + 9/16। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 - 9/25 और नीचे में कितना हो जाएगा 16 + 9/25। तो इस तरह करके हम लोग का क्या हो जाएगा, इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो है तो उसमें कितना हो गया 16 - 9 हो गया 7 और नीचे में क्या हो जाएगा 25, क्योंकि फिर 16 कट जाएगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या है फुल्ली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग से क्या करेगा कि बहुत सारा पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के पास अगर फार्मूला पता है तो हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चंस जो है उसमें क्या बोला है कि मान लीजिए कि इस तरह का ट्रायंगल बना दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया है R, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है Q, यहाँ पर लिख दिया है P और यहाँ बता दिया है 13 और यहाँ बता दिया है 12 और पूछ